बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक इलाज के लिए आपको इस चैनल पर खुश आमदीद कहा जाता है। इस वीडियो में आपको बयान किए जाने वाले मर्ज़ की अलामात, वजूहात और आखिर में बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ और उनका इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाएगा ताकि आप अपना इलाज खुद कर सकें। लेकिन अगर आपका मर्ज़ पुराना और पेचीदा हो गया है तो किस तरह डॉक्टर मुकर्रम से पूरा 1 माह का कोर्स मंगवाया जा सकता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। वेलकम टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चैनल। टुडेज डिजीज़ इज़, आज हम जिस बीमारी पर बात करेंगे वो है लिपिडेमा ऑफ लिप्स, यानी कि होठों का फूल जाना, मोटे हो जाना या होठों का सूज जाना, जिससे चेहरा बहुत सारा बदसूरत दिखता है। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर फैट लिप्स, होठों का फूल जाना, मोटे हो जाना, इस मर्ज़ की वजह से चेहरा बहुत बुरा लगता है और इस तरीके से आपको अद्वियात जो है तजवीज़ की जाएंगी। इस तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मोटे होंठ कैसे होते हैं, जो इंतहाई बदसूरत चेहरे पर लगते हैं। बाज़ दफ़ा ऊपर वाला हिस्सा और बाज़ दफ़ा होठों का नीचे वाला हिस्सा जो है मोटा हो जाता है। इस तरह के होठों के बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में अलामात और इलाज बताया जाएगा। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर ये क्या वजूहात हैं। स्वॉलन लिप्स आर कॉज बाय अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन और अ बिल्डअप ऑफ फ्लूइड अंडर द स्किन ऑफ योर लिप्स। ये मर्ज़ जो है आपके होठों के नीचे पानी भर जाने की वजह से, सूज जाने की वजह से होता है और एक फ्लूइड जो है जो आपके होठों के नीचे भरता है, जिसकी वजह से होंठ बदसूरत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जिस्म में पानी की मिकदार का बढ़ना एक ख़तरनाक अमल है और इट इज़ कॉल्ड एनाफिलेटिक शॉक, यानी मेडिकल की टर्म में हम इसको एनाफिलेटिक शॉक कहते हैं। इंक्रीज वाटर लेवल इन योर बॉडी टू गेट सीवियर रिस्पेक्ट है। जब आपके जिस्म में पानी की मिकदार का लेवल बढ़ता है तो इससे आपको ख़तरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सूजे हुए होंठ हैं। और मज़ीद इसके साथ आपके जिस्म को क्या नुकसान हो सकता है, वो है लो ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल आ सकता है। टाइटनिंग एयरवे, सांस की नालियों को सुकेड़ देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। स्वॉलन टंग एंड थ्रोट, गले को और ज़बान को मोटा कर देता है, सूज जाती है। फैटनिंग, बेहोशी का अमल हो सकता है। वीक एंड रैपिड पल्स, और आपकी जो नब्ज़ है वो तेज़ या हल्की चल सकती है। तो पानी के मिकदार का जिस्म में ज़्यादा हो जाने की वजह से सारी अलामात आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इस वक्त हम उसकी एक अलामत मोटे होंठों के बारे में ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारी वजूहत होती हैं होठों के मोटे होने की। इसमें बहुत सारी एलर्जी की बीमारियां जिस्म के अंदर पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा होना शुरू हो जाता है। उसमें वन है एनवायरमेंटल एलर्जीज़, यानी कि मौसम की तब्दीली की वजह से जिस्म में जो ख़राबी पैदा होती है उसकी वजह से होंठ मोटे होना एक वजूहत में से हैं। फूड एलर्जीज़, खुराक में कुछ चीज़ें ऐसी शामिल हो जाती हैं जिसकी वजह से भी यह मर्ज़ पैदा होता है। ड्रग एलर्जीज़, हम बहुत सारी बीमारियों में बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उन्हीं में से किसी एक दवा के गलत इस्तेमाल की वजह से मर्ज़ पैदा हो जाता है। एंजियोडीमा, वाटर फील्ड, यानी कि आपके अंदर जो है पानी की मिकदार जब बढ़ जाती है तो इस वजह से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। इंजरीज़ एंड कट्स, और बाज़ दफ़ा जिस्म में इंजरीज़ और कट में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मर्ज़ पैदा होता है। यानी कि ये तमाम तर अलामात वो हैं जिसकी वजह से आपके होंठ मोटे हो सकते हैं, जिसको वजह से हम ये वीडियो देख रहे हैं और इसकी अद्वियात आखिर में देखेंगे। Cheilitis glandularis. Cheilitis glandularis is an inflammatory condition that only affect the lips. ये वो बीमारी है जो सिर्फ होंठों को मुतासर करती है। Other symptoms of inflammatory lips are included. इसके साथ मज़ीद आपके होंठों पे क्या बीमारी हो सकती है? टेंडर लिप्स, होंठ सख्त हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा मरीज़ को लगता है कि होंठ सेंसिटिव और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अक्सर ये फील किया जाता है कि वो सख्त हो गए हैं। पिन साइज्ड होल्ड दैट एक्सक्रीट सलाइवा, और बाज़ दफ़ा होंठों में बारीक बारीक सुराख हो जाते हैं जिनसे सलाइवा लुआब बाहर आना शुरू हो जाता है। अनइवन लिप सरफेस, और जो लिप्स की सरफेस यानी जिल्द है वो खुरदुरी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसमें कट पड़ जाते हैं। तो ये वो cheilitis glandularis की बीमारी जब लगती है तो होठों के ऊपर ये अलामत वाज़ेह तौर पे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और या होंठ मोटे या सूजे हुए महसूस होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा जो मसला है हमारे सिंड्रोम का वो है मेल्करसन्स रोसेंथल। मेल्करसन रोसेंथल सिंड्रोम जब बड़ की बॉडी के अंदर मौजूद होता है तो वो ख़राबी पैदा करता है। इज़ अनदर इन्फ्लेमेटरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट ओनली अफेक्ट्स द फेस। ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो सिर्फ चेहरे को मुतासर करता है। द मेन सिम्टम ऑफ दिस सिंड्रोम इज स्वॉलन लिप्स। इसकी जो मेन सिम्टम है वो आपके सूजे हुए होंठ हैं, सूजों का फूल जाना है, होंठों का फूल जाना है। सूजे हुए होंठों की वजह से मेल्करसन रोसेंथल सिंड्रोम जो है
سے سمجھے اس کی خرابی آپ کے جسم میں پیدا ہو رہی ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ فیشل پیرالائسس، اس کو ہم چہرے کا فالج بھی کہتے ہیں کہ جس میں چہرہ عجیب سا لگتا ہے، ہونٹ پھولے سے لگتے ہیں اور ہونٹوں کے اوپر کوئی بھی احساس محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بیماری ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ہم ان بیماریوں کو اس ویڈیو میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اینڈ لائک کر دیں، یہ میری محنت کا صلہ ہوگا۔ اب اگر آپ موٹے ہونٹوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کریں۔ یہ جتنی بھی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے مرض سے نکلنے کے لیے، اپنے موٹے ہونٹوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان دوائیوں کا استعمال کریں۔ نمبر 1 ہے ایپس میلیفیکا، 200 پاور میں لینی ہے، 200 کی طاقت میں۔ نمبر 2 ہے لیڈم پال، اس کو بھی 200 کی طاقت میں لینا ہے۔ اور تیسری آرنیکا، اس کو بھی 200 کی طاقت میں لینا ہے۔ ان 3 دوائیوں کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے؟ 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کریں، یعنی ان میں سے جو بھی دوا آپ استعمال کریں گے اس کے 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ استعمال کریں گے۔ مزید بتاتا ہوں کہ دوائیوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ 1 نمبر دوا جو ایپس ہے اس کو آپ صبح میں استعمال کریں گے۔ 2 نمبر دوا جو ہے لیڈم پال، اس کو آپ دوپہر میں استعمال کریں گے۔ 3 نمبر دوا جو ہے آرنیکا، اس کو آپ شام میں استعمال کریں گے۔ یہ ساری ادویات ان تمام تر علامات کو ختم کریں گی جو ابھی ہم نے ویڈیو میں دیکھی ہیں، یعنی ہونٹوں کس وجہ سے، پانی کے بھر جانے کی وجہ سے، سنڈروم کی خرابی کی وجہ سے، انوائرمنٹل الرجیز کی وجہ سے، فوڈ الرجیز کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو یہ مرض پیدا ہو رہا ہے تو یہ ہومیوپیتھک ادویات ان کا مکمل طور پہ صحیح علاج کریں گی۔ 6 دن تک آپ نے ان دوائیوں کو استعمال کرنا ہے، پھر 2 دن کا وقفہ دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ استعمال کرنا ہے۔ ہر 6 دن کے بعد 2 دن کا وقفہ دیں گے۔ اس طرح آپ نے 1 ماہ تک ان ادویات کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مرض صحیح ہو جائے گا۔ ایک اور خاص بات ہے کہ اگر آپ کا مرض 2 یا 3 سال پرانا ہو چکا ہے اور بہت سارے اور دیگر علاج کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوا ہے اور مرض کرونک پیچیدہ اور پرانا بن چکا ہے، یعنی آپ کو مسئلہ یہ پرانا ہے، 1.5-2 سال ہو چکے ہیں اور ادویات سے فائدہ نہیں ہوا ہے، تو جو ادویات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں وہ پھر کام نہیں کریں گی۔ اس کے لیے آپ ڈاکٹر مکرم سے ان کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور مکمل اپنا کیس بتا کر مکمل علاج جو ہے اپنے لیے تجویز کرائیں۔ اس طرح کی دوائیاں آپ کو دی جائیں گی ڈاکٹر مکرم کی طرف سے تاکہ 10-12 علامات جو بھی بتائی گئی ہیں وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ ہو سکیں اگر آپ کا مرض پرانا ہے۔ تصویر میں دکھائی گئی ہومیوپیتھک ادویات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ 1 ماہ کی دوائی دی جاتی ہے اور اس میں 3 شیشیاں شامل ہوتی ہیں، صبح، دوپہر، شام کی۔ ہومیوپیتھک ادویات کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ ہر شیشی میں 3 ہومیوپیتھک دوائیاں ملا کر فارمولہ تیار کیا جاتا ہے۔ تمام دوائیاں ہائی پاور کی استعمال کی جاتی ہیں تاکہ پرانے اور پیچیدہ مرض میں مکمل فائدہ اور آرام آ سکے۔ ڈاکٹر مکرم سے اپنا مرض تفصیل سے بیان کرنے اور ہومیوپیتھک ادویات منگوانے کے لیے ان سے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں جو کہ اسکرین پہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو مکمل صحت مند زندگی عطا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔